से तोड़ निभाना है, लेकिन किसी में भी मोह नहीं रखना है, मोह जीत बनना है। प्रश्न, कयामत का यह समय है, इसलिए बाप की कौन सी श्रेष्ठ मत सबको सुनाते रहो। उत्तर, बाप की श्रेष्ठ मत सुनाओ कि कयामत के पहले अपने पापों का हिसाब किताब चुकतू कर लो। अपना भविष्य श्रेष्ठ बनाने के लिए बाप पर पूरा पूरा बलिहार जाओ। कयामत के पहले ज्ञान और योग से मुक्ति जीवन मुक्ति का वर्षा ले लो। सारा पुरुषार्थ अभी ही करना है। बाप पर सब कुछ बलिहार करेंगे तो 21 जन्म के लिए मिल जाएगा। बाप का बनकर हर कदम पर डायरेक्शन लेते रहो। ओम शांति। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, अभी तुमको 3 बाप से तोड़ निभाना है। भक्ति मार्ग में 2 बाप से तोड़ निभाना होता है। जब सतयुग में हो तो 1 बाप से तोड़ निभाना होता है। ठीक है ना? हिसाब बुद्धि में बैठता है। जिसका बनना होता है उनसे तोड़ भी निभाना होता है। इसलिए बाप कहते हैं, लौकिक कुटुंब परिवार से भी तोड़ निभाना है अंत तक। कोई लौकिक संबंधी को चिट्ठी लिखते हो तो वाया पोस्ट ऑफिस जाती है। यहाँ भी बेहद के बाप को चिट्ठी लिखते हो। शिव बाबा केयर ऑफ ब्रह्मा, इन बातों को सिवाय तुम्हारे और कोई नहीं समझते। यहाँ कोई नया आदमी आकर बैठे और बाबा कहे तुमको 3 बाप है तो समझ न सके। एक है लौकिक बाप, दूसरा यह संगम युगी अलौकिक बाप, और तीसरा पारलौकिक बाप तो सबको है ही। भक्ति मार्ग में भी है तो अभी भी है। यह कोई जानते नहीं, सिर्फ उनका गायन पूजन करते हैं। तुम बच्चे तीनों ही बाप की जीवन कहानी जानते हो। कितनी बातें समझानी पड़ती है। सतयुग में सब सद्गति में है, सुखी ही सुखी है। सभी सुख धाम शांति धाम में है। रावण राज्य में सभी दुखी है। देवताएं वाम मार्ग में जाते हैं तो गिरने लग पड़ते हैं। दिखलाते हैं सोने की द्वारिका पानी के नीचे चली गई। यह चक्र फिरता रहता है। नई ऊपर में आएगी तो पुरानी फिर नीचे चली जाएगी। फिर सतयुग नीचे जाएगा तो कलयुग ऊपर आ जाएगा। फिर सतयुग ऊपर कब आएगा? 5000 वर्ष बाद। बच्चों की बुद्धि में यह सारा नॉलेज आ गया है। नॉलेज तो सहज है, सिर्फ योग की मेहनत करनी पड़ती है। कोई जास्ती याद करते हैं, कोई थोड़ा याद करते हैं। तो माता पिता बच्चों को समझाते हैं, लौकिक संबंधियों से भी तोड़ निभाना है। आज नहीं तो कल उन्हों की बुद्धि में बैठेगा। देखेंगे यह तो ठीक है। एक बाप को याद करना है। कोई भी साधु संत गुरु आदि को याद नहीं करना है। याद चैतन्य को भी करते हैं तो जड़ को भी करते हैं। सतयुग में कोई में भी मोह नहीं रहता, वहाँ मोह जीत रहते हैं। यहाँ सब में मोह रहता है। फर्क है ना? ड्रामा में हर एक युग की रस्म रिवाज अपनी अपनी है। यह बाप बैठ समझाते हैं, क्योंकि बाप ही नॉलेजफुल है। यह भी बाप, वह भी बाप, वह भी क्रिएटर, यह भी क्रिएटर। ब्रह्मा द्वारा क्रिएट करते हैं, एडॉप्ट करते हैं। एडॉप्ट करना अर्थात अपना बनाना। शूद्र धर्म वाले, जिनका बहुत जन्मों के भी अंत का जन्म है, उनको बाप एडॉप्ट करते हैं। तुम बच्चे बाप को जान गए हो और बाप द्वारा सृष्टि चक्र को भी जान चुके हो। बाप द्वारा क्या वर्षा मिलता है उनको भी जान गए हो। तुम बड़े हो, समझते हो, तब तो एडॉप्ट हुए हो। बिगर समझ एडॉप्ट कैसे होंगे?
कोई को अपना बच्चा नहीं होता तो दूसरे को अपना बनाते हैं। साहूकार का ही बच्चा बनेंगे, गरीब का थोड़ी बच्चा बनेंगे। बाप कहते हैं मुझे बच्चे चाहिए, जरूर एडॉप्ट करेंगे, यह भी तुम जानते हो। एडॉप्ट उनको करेंगे जिनको कल्प पहले किया है। जो कल्प पहले पार्ट चला है वही एक्ट रिपीट होती जाएगी। जब मेरे बनेंगे तब उनको पढ़ाऊंगा। बाप को और घर को याद करो। सुखधाम और शांतिधाम को याद करना बहुत सहज है, परंतु बुद्धी बड़ी विशाल चाहिए। तर बाबा म्हणताय की मी येतो संगम युगामध्ये आणि संगम युगामध्ये येऊन बच्चांना दत्तक घेतो। दत्तक घेतो म्हणजे त्याचा अर्थ बाबांनी सांगितलं आपलं बनवतो, अपना बनाते हैं। बाबा हमें अपना बनाते हैं, हम बाबा के बन जाते हैं। आपण बाबाला आता दत्तक गेलेलो आहे। तो बाबा म्हणते जब वो मेरा बन जाता है, जेव्हा आपण स्वीकारतो मनापासून की आपण बाबांचे झालेलो आहे, मग बाबा म्हणते मैं फिर पढ़ाऊंगा। मग एकदा आपण बाबांचे झालो की मग हे ज्ञान समजून घ्यायचंय, शिकायचंय, धारण करायचंय, जीवनामध्ये आणायचंय, प्रॅक्टिकल मध्ये ते वापरायचंय। तो पहले बाबा हमें अपना बनाता है, फिर पढ़ाता है। जो बाबा के नहीं बनते हैं उनको बाबा नहीं पढ़ाता है, उनके लिए मुरली नहीं है। पहले बाबा को अपना बनाना पड़ता है, हम बाबा के बनते हैं, फिर बाबा हमें मुरली के द्वारा समझाता है, पढ़ाता है, ज्ञान देता है, सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान देता है, समझाता है। मुझे याद करो, अपने घर को याद करो, स्वर्ग को याद करो कि घर वापिस जाना है, स्वर्ग में आना है, और उसकी युक्ति है बाबा को याद करो, बाबा से शक्ति लेते रहो। मग बाबा म्हणता है कि अभी तो जब सतयुग में है तब सदगति है, सभी प्रकार का सुख है, फिर धीरे 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 नीचे उतरते आते हैं। मग बाबा म्हणते हा जो चक्र आहे हा फिरत राहतो, जसं एक वर्तुळ असतं, वर्तुळ गोल झाला संपला, पण एक चक्र आहे जसं सायकलचं चाक फिरत राहतं। तो तसं बाबा म्हणता है ये सतयुग आता है, फिर द्वापर आता है, फिर सतयुग के बाद त्रेता, फिर द्वापर, फिर कलयुग आता है, और फिर कलयुग के बाद सतयुग आता है। सतयुग पुनः रिपीट कधी होतं? 5000 वर्षानंतर। तो ये ड्रामा का जो चक्र है बाबा म्हणता ये चलता रहता है, इसमें बदल नहीं होता है। 5000 साल का चक्र है। 5000 साल के बाद सतयुग आता है, फिर से आता है। आणि इथं तर इतकी भयानक परिस्थिती आहे दुनियेमध्ये की ते अजून काहींचं मत काय की अजून कलियुगाचे 40,000 वर्ष बाकी आहे। काहींचं मत काय की 4,32,000 वर्षाचं हे कलियुग टोटल, आणि त्याच्यामध्ये 5,000 वर्ष झालेले आतापर्यंत, आणि कलियुगाचे अजून 4,27,000 वर्ष बाकी। इतकी भयानक परिस्थिती, इतकं अशी बुद्धी इतकी भ्रष्ट झालेली आहे, आणि कोणीतरी लिहून ठेवलं शास्त्रामध्ये। आता आज आपण जी भयानक, कारण त्यांच्या हिशोबाने काय 5,000 वर्षापूर्वी द्वापरचा अंतिम समय होता, आणि त्यावेळेला ही भगवद्गीता सांगितली गेली 5,000 वर्षापूर्वी। आणि त्यामुळे कलियुगाला आता द्वापर नंतर कलियुगाला 5,000 वर्ष झालेले, आणि 4,27,000 वर्ष अजून बाकी आहे काहींच्या हिशोबाने। काहींच्या हिशोबाने काय 40,000 वर्ष अजून बाकी आहे। तर इतकं सगळं घोटाळा करून ठेवलेलं आहे। पण बाबा क्लिअर कट आपल्याला सांगतो की हे 5,000 वर्षानंतर हा ड्रामा जसाच्या तसा रिपीट होतो। कलियुग फक्त 1250 वर्षाचं आहे, आणि 1250 वर्षामध्ये आता किती वर राहिलेले? आता हे 14 वर्ष राहिलेले, शेवटचे 14 वर्ष राहिलेले कलियुग संपायला। आणि त्यांची बुद्धी इतकी भ्रष्ट झालेली, इतकी खालच्या लेवलला गेलेली आहे की ते इतकं सगळं बघून, इतकी सगळी भयानक अवस्था बघून दुनियेमध्ये, तरी ते अजून म्हणताय की कलियुग अजून तर छोटा आहे, अजून तर 5,000 वर्ष झाले, अजून तर 4,27,000 वर्ष जायचे। आणि आज वैज्ञानिक सांगतात की दुनियेची हालत अशी झालेली आहे की जमीन नापीक होत चाललेली, त्याला रासायनिक खत वापरावे लागत आहे, पाणी इतकं अशुद्ध झालेलं आहे तुम्ही डायरेक्ट पिऊ शकत नाही, हवा इतकी प्रदूषित झालेली आहे, ऑक्सिजनचे सेंटर बनवावे लागत आहे, मध्ये जाऊन ऑक्सिजन घ्यावं लागलं, असं काही ठिकाणी परिस्थिती झालेली आहे। वादळ वारा पाऊस आपण बघतो कशी परिस्थिती झालेली आहे। तर अजून ही दुनिया इतके वर्ष चालू शकते का? अजून तर दुनियेची कॅपॅसिटी आता 50 वर्षाची सुद्धा राहील, जर दुनियेचा त्यांचा अज्ञानाच्या हिशोबाने जरी विचार केला, विज्ञानाच्या हिशोबाने जरी विचार केला, तर 50 वर्ष सुद्धा अजून नाही चालू शकत। पण बाबांनी तर हे क्लिअर कट सांगितलेलं आहे आपल्याला
की 2036 मध्ये या दुनियेचं संपूर्ण महापरिवर्तन होऊन जाईल आणि कलियुग संपून पुन्हा सतयुगाची स्टार्टिंग होऊन जाईल श्रीकृष्णाच्या जन्माच्या द्वारे. तेही त्यामध्ये पण खरं सतयुग केव्हा आहे, जेव्हा श्रीकृष्ण राजगद्दीवर बसतो, तो वेगळा विषय. पण कलियुग तर संपेल 2036 मध्ये. तर कलियुग संपायला आता 14 वर्ष राहिलेले, 14 वर्ष, जास्तीत जास्त 14 वर्ष. तो बाबा म्हणता है कि ये सारा चक्र फिरता रहता है और ऐसे चक्र कितने भी बार फिरे उसकी गिनती नाही. जर सायकलचे चाकाची गिनती नाही करू शकत आपण, चालतंय ते चक्र एकामागून एक, तसं सृष्टीचं चक्र चालू आहे. तर असे कितीतरी चक्र झाले आणि कितीतरी वेळा आपण हा ड्राम्यामधला पार्ट रिपीट केलेला आहे. संगम युगामध्ये आपण आलेलो आहे, बाबांनी आपल्याला दत्तक घेतलेलं आहे, आपलं बनवलेलं आहे, आपण पुन्हा त्यानुसार आपला पुरुषार्थ केलेला आहे, आपण पुन्हा सतयुगामध्ये जाऊन देवता बनलेलो आहे. कलियुगाच्या अंतिम समयाला दुःखाची अति झाली होती, मन अस्थिर होतं, आपलं मनामध्ये टेन्शन होतं, दुःख, त्रास, आपण व्यर्थ गोष्टींनी परेशान होतो. अशा वेळेला बाबांनी येऊन आपल्याला दत्तक घेतलं. तो हम ऐसे बाप के बच्चे बने हैं जो सबसे ज्यादा साहूकार, सारी दुनिया के कण कण का मालिक है. ऐसे बाप के हम अभी बच्चे बने हैं. आणि बाबा म्हणता है मग 3 बाप, ये जो 3 बाप का राज है ये तुम्हारी बुद्धि में सदा रहना चाहिए और सबको समझाना चाहिए. अभी संगम युग में हमें 3 पिता मिलते हैं, एक शरीर के पिता, एक इस ज्ञान मार्ग में हमारे अलौकिक पिता ब्रह्मा बाबा और पारलौकिक परमपिता परमात्मा. तो अभी हम 3 बाप के बच्चे हैं. मग बाबा म्हणते भक्ति मार्ग में 2 बाप है. भक्ति मार्ग में एक शरीर के पिता और एक पारलौकिक परमात्मा. वरचरची आठवण तर आहेच, उसके हम बच्चे ये सोच रहे हैं भक्ति मार्ग में. तर त्या अर्थाने बाबा म्हणते भक्ति मार्गामध्ये 2 पिता आहे आणि सतयुगामध्ये एकच आहे. सतयुगामध्ये एकच पिता आहे, कारण त्यांना वरती कोणी माता पिता हे बुद्धीमध्ये आणायचा विषयच नाहीये. दुःखाचं लवलेश सुद्धा नाहीये, किंचित सुद्धा दुःख नाहीये. म्हणून बाबा म्हणते फक्त तिथं शरीराचे पिता आहे, माझी तिथं आठवण सुद्धा नाहीये, मी नाहीये, मी बघत सुद्धा नाही सतयुगाला आणि माझी त्या हिशोबाने आठवण पण नाहीये. द्वापर नंतर मग माझी माता पित्याच्या रूपामध्ये आठवण आहे. तो इसलिए द्वापर में हमें 2 बाप, फिर संगम युग में 3 बाप और सतयुग में 1 बाप. मग बाबा म्हणताय अभी जो तुम्हारा परिवार है, अभी जो तुम्हारे पिता है, बाबा म्हणताय तोड निभाना है. तोड निभाना है म्हणजे आपले जे कर्म कर्तव्य आहे, प्रत्येक नात्यामध्ये आपण संसारामध्ये राहतोय, आपले जे कर्म आणि कर्तव्य ते पार पाडायचे. पण कशा पद्धतीने पार पाडायचे हे बाबा आपल्याला शिकवतो. कर्तव्य तर पार पाडायचे, पण मोहग्रस्त न होता सेवा समजून तोड निभाना है. याचा अर्थ काय की आपले कर्म कर्तव्य जोपर्यंत आपण आहे तोपर्यंत त्याचं पालन करायचंय. तोड निभाना है मतलब अंत तक अपने कर्तव्यों को निभाना है. आणि दुसरी गोष्ट तोड निभाण्याचा दुसरा अर्थ काय कि बुद्धियोग तोड़कर फिर निभाना है. बुद्धियोग जिस कारण मोह आ जाता है, जिस कारण हम लगाव में आ जाते हैं, झुकाव में आ जाते हैं, दुख का हिसाब किताब बनता है, उसको तोड़कर बुद्धियोग बाबा से जोड़कर हमें अपने कर्म कर्तव्य को पालन करना है. जे पण आपल्या कुटुंबामध्ये, आपल्या परिवारामध्ये आपले कर्तव्य आहे, आपल्या जे काही नाते त्यामध्ये जे कर्तव्य आहे, मोहामध्ये येऊन कर्तव्याचं पालन नहीं करायचे. अब हम संगम युगी बाबा के बच्चे हैं, अब हम बाबा को दत्तक गए हैं. बाबांनी दत्तक घेतलेलं आहे आपल्याला आणि आता बाबांचं कार्य, या विश्वाच्या परिवर्तनाचं कार्य जे आता थोडे काही वर्ष राहिलेले आहे, त्या वर्षामध्ये, राहिलेल्या वर्षामध्ये आपल्याला हे आपलं कर्तव्य खूप चांगल्या प्रकारे पार पाडायचं, सिद्ध करायचं आपल्याला की आपण बाबाचे लायक बच्चे. म्हणून बाबांनी आपल्याला दत्तक घेतलेलं आहे. बाबांनी आपली निवड अशीच नाही केली, उगच नाही केली. आपल्याला हे दुनियेसमोर सिद्ध करायचंय कि हमें बाबा ने अपना क्यों बनाया. हम ऐसे ही बाबा के नहीं बने हैं. बाबा ने बहुत सोच समझकर हमें दत्तक लिया है. खूप विचारपूर्वक बाबांनी आपली निवड केलेली आहे. बाबांनी सांगितलं मेरा जो बच्चा बनता है कोटों में कोई है, साधारण नहीं है. कोटों में कोई विशेष आत्मा है जो मुझे पहचानती है. साधारण तन में आए हुए गुप्त परमात्मा को हम बच्चे ही पहचानते हैं. तो हम करोड़ों में कोई आत्मा है. आपण स्वतःला शाबासकी द्यायची की मी 1 कोटीमधून बाबांनी आपल्याला मला निवडलेले आहे. एखाद्या परीक्षेला 100 विद्यार्थी बसलेले असतात, त्याच्यापैकी 1 जण पास होतो,
तर तो किती खुश होतो. 100 जणांमध्ये फक्त मीच पास झालो एकटा. इथं तर बाबांनी करोडोमधून आपल्याला निवडलेलं आहे. कोटीमध्ये आपण एक आत्मा आहे. तर हे बाबांची निवड आपल्याला ही सिद्ध करायची आहे की बाबांनी योग्य निवड केलेली आहे. आणि हे पण पक्का है कि बाबांची निवड तो चुकूच शकत नहीं. हम नहीं जानते हमारे अंदर कितनी कैपेसिटी है, हम नहीं जानते हैं हम कितना आगे जा सकते हैं, हम नहीं जानते हम कितना श्रेष्ठ पुरुषार्थ कर सकते हैं, लेकिन बाबा जानता है. बाबा को हमारे पर विश्वास है और उस विश्वास को हमें दुनिया के सामने प्रत्यक्ष करना है की बाबांनी असाच नाही विश्वास टाकला माझ्यावरती, अशीच नाही निवड केली माझी. तो हा जो विषय आहे की आपण बाबांना दत्तक गेलेलो आहे, हा बुद्धीमध्ये आपल्याला कायम ठेवायचा आहे की बाबांनी आपल्याला दत्तक घेतलेलं आहे. मैं बाबा का बन गया हूं, बाबा ने मुझे अपना बनाया है. हे वारंवार रिपीट करून 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 आपण स्वतःला घुटून घुटून पक्क केलं पाहिजे. मग ते आपलं जीवन एक वेगळं जीवन बनेल, एक वेगळ्या उंचीवरती आपलं जीवन जाईल. तो बात तो बहुत छोटी है, बाबा खूप छोट्याशा वाक्यामध्ये ते सांगतो, पण त्याच्या मागची गहराई आपण लक्षात घ्यायची आहे आणि स्वतःला समजवायचे त्या आधाराने. यहाँ तो सब है गुप्त बातें, समझ भी है, बुद्धि को ताकत मिलती है, ताकत मिलने से सोने के बन जाते हैं. कोई कमजोर होते हैं तो उनको सोने का सॉल्यूशन पिलाते हैं, सोने का पानी भी बनाते हैं. यहाँ तो तुमको रूहानी नॉलेज मिल रही है, यह नॉलेज ही इनकम है. नॉलेज तो सबको एक ही मिलती है, फिर जो पुरुषार्थ करे. इसमें मूंझने या घबराने की कोई बात नहीं, सिर्फ बाबा का बनना है, बाप के वर्षे को याद करना है. सारा दिन तो निरंतर याद कर नहीं सकेंगे, धंधा आदि भी करना है. कोई को तो धंधा आदि भी नहीं है, फिर भी याद नहीं कर सकते. जब तक कर्मातीत अवस्था नहीं हुई है, पुरुषार्थ करते रहना है. बाबा म्हणता है पुरुषार्थ करो और पुरुषार्थ से ताकत को प्राप्त करो, शक्तिशाली बन जाओ. बाबा से शक्ति लो, बाबा को याद करो और वर्षे को याद करो. दोनच गोष्टी आहे ज्यामुळे आपण शक्तिशाली बनणार आहे. आपण खूप मोठं भाग्य बनवून घेऊ शकतो. 5000 वर्षाचं भाग्य बनवायचा चान्स आहे, खूप मोठा चान्स बाबांनी दिलेला आहे. आणि तो पण आता जास्त वेळ नाहीये. जसं बाबांनी सांगितलं, मेरे समझाने की भी लिमिट है, मेरे मुरली चलाने की भी लिमिट है, कोई समय तो मैंने फिक्स किया है. और उस अनुसार ड्रामा के अनुसार बाबा ने समझाना डायरेक्ट आकर शरीर में आकर समझाना छोड़ दिया. फिर धीरे धीरे मुरली क्लास भी बंद हो जाएंगे. और मुरली हम ये देखते हैं कि जब हम सवेरे सवेरे मुरली सुनते हैं, उसका प्रभाव सारे दिन पर हमारा रहता ही है. जो आपण क्लासमध्ये येऊन मुरली ऐकतो, कारण बाबांचे व्हायब्रेशन असतात, बाबांची शक्ती मिळते. जो आपण अशा भावनेने मुरली ऐकतो की मेरे लिए बाबा मुरली चला रहा है. आणि अजून त्याच्यामध्ये अजून एक विशेष आपण करू शकतो की आपण इथं ह्या साध्या दुकानमध्ये बसून मुरली ऐकत नाहीये. आपण कुठं मुरली ऐकतोय? हिस्ट्री हॉलमध्ये बसलेलो आहे, बाबांच्या कमऱ्यामध्ये बसलेलो आहे, डायमंड हॉलमध्ये बसलेलो आहे आणि बाबा माझ्यासाठी मुरली चालवतोय. तो अगर ये भावना करके हम मुरली सुनेंगे तो वो मुरली हमारे अंदर ताकत भर देगी. तो जब तक ये मुरली क्लास है, बाबा ने चालू रखे हैं, तब तक हमें उसका पूरा फायदा लेना है. बाबा हमारे मन की सेटिंग कर देता है. सुबह सुबह मनाला तयार करून ठेवतो की दिवसभर मला काय करायचंय, दिवसभर मला कोणत्या स्थितीमध्ये राहायचंय, मला टेन्शन मध्ये यायचं नाहीये, स्थिर ठेवायचं स्वतःला. आपलं जीवन कोणतं जीवन आहे याची बाबा आपल्याला रोज आठवण करून देतो. तर त्या हिशोबाने आपण जर विचार केला मुरली ऐकताना, तर आपली स्थिती खूप चांगली बनून जाईल. तो बाबा म्हणतात दो ही बातें करनी है तुम्हें, एक तो मुझे याद करना है और वर्षे को याद करना है. बाकी ऐसे नहीं कि दिन भर बैठकर याद कर सकते हैं. धंधा आदि तो करना है, जिसका जो काम धंधा है वो तो उसको करना ही है, लेकिन वो करते हुए बाबा को याद करना है और वर्षे को याद करना है. मुझे क्या मिलने वाला है उसको याद करना है. वो सारी गुप्त बातें हैं, आंखों से थोडी दिखाई देगा. कोणाला माहित असतं, जसं मुलगा आहे त्याला माहिती आहे आपल्या पिताकडे कोणत्या प्रकारची प्रॉपर्टी आणि मी कशा कशाचा मालक बनणार आहे, लिस्ट असते त्याच्याकडे. लेकिन यहाँ पर तो कोई लिस्ट बन भी नहीं सकती है. इतना कुछ बाबा देने वाला है, इतकं काही बाबा आपल्याला देणार आहे ज्याची लिस्ट सुद्धा नाही बनवू शकत.
तो सारी गुप्त बातें हैं. तर हे सगळं बुद्धीने बघायचंय. तिसरा डोळा बाबांनी उघडून दिलेला आहे आणि आपलं आपण समजायचं की माझं हे तिसऱ्या डोळ्याचं ऑपरेशन यशस्वी झालेलं आहे. मी आता तिसऱ्या डोळ्याने सगळं बघतोय. या 2 डोळ्यांनी जे दिसत होतं ते सगळं संपणार आहे. व्यक्ति असो, वस्तु असो, वैभव असो, काही असो, सगळं संपणार आहे. तो जितना हम बाबा की इन बातों को याद करते जाते हैं, बाबा म्हणता ये जैसे मैं तुम्हें सोने का पानी पिला रहा हूं. कोणी कमजोर असतं त्याला सोन्याचं पाणी पाजतात म्हणजे त्याच्यामध्ये शक्ती येऊन जाईल. तो बाबा म्हणता ये मुरली ही तुम्हारे लिए सोने का पानी है और इस मुरली के आधार से तुम्हारे अंदर ताकत आ जाती है. मैं तुम्हें शक्तिशाली बना देता हूं और यही शक्ति फिर हम अपने लिए तो यूज करते ही है, पण दुनियेचं पण कल्याण या शक्तीच्या द्वारे आपण करू शकतो. बाप कहते हैं बाप और वर्षे को याद करते रहो. 1-2 को सावधान कर उन्नति को पाना है. ऐसे नहीं पुरुष चले और स्त्री को न चलाए. तो बाबा म्हणता है 1-2 को, जो भी तुम्हारे संबंधी है, पती पत्नी आहे, ज्ञान मिळालेलं आहे, बाबा कळालेला आहे, बाबा बुद्धीमध्ये आहे, तो बाबा म्हणता 1 दूसरे को सावधान करते उन्नती को पाना है. या मार्गामध्ये खूप मोठी प्रगती करायची आणि स्पीड मध्ये करायची. आता स्पीड मध्ये पुढे जायचंय. ऐसे नहीं कि बाबा म्हणताय पुरुष चले और स्त्री को न चलाए. जे लौकिक युगल आहे त्यांना सोबत घेऊन चालायचंय. नाही शक्य तर ज्याचं त्याचं भाग्य. पण बाबा म्हणताय की ऐसे नहीं, दोनों ने साथ में चलना है. आणि बाबा असंही सांगतात की हर एक का अपना अपना भाग्य आहे, अपना अपना पार्ट आहे. फक्त आपण सावधान करत राहायचंय, इशारा देत राहायचंय. बाप बैठ समझाते हैं. मेजॉरिटी माताओं की है. शक्तियों का मान बढ़ाना चाहिए. ऐसे नहीं कि हमको देह अभिमान आ जाए, हम होशियार है, नहीं, फिर भी मान रखना है माता का. नाम ही है ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय. ज्ञान का कलश माताओं के सिर पर रखते हैं. वह तीखी है. सरस्वती के हाथ में सितार दी है. तो बाबा म्हणता है की माताओं को आगे बढ़ाना है. अपना जे अहंकार येऊन जातो एखाद्याला, बाबा म्हणताय अहंकार, कोणालाही अहंकार आला नाही पाहिजे. ज्ञान मार्गामध्ये कोणी असो, कोणताही भाई असो, अहंकार नहीं आला पाहिजे. क्योंकि ये बाबा ने ज्ञान दिया तब हमें समझ में आया, किसी का अपना ज्ञान नहीं है. तर त्यामुळे कोणत्याही प्रकारचा तो आपल्याला स्वमानमध्ये राहणं की मला खूप ज्ञान प्राप्त झालेले, बाबांनी मला निवडलेले, ते स्वमान गोष्ट वेगळी आहे. पण गर्वामध्ये येऊन जाणं ते नाही. बाबा म्हणताय की सभी का मान रखना है. जो भी बड़े हैं, जो दीदी है, ब्रह्मा कुमारी दीदी है, उनका तुम्हें सम्मान रखना है. हर एक का सम्मान रखना है. अहंकार में नहीं आना है, निरंकारी स्थिति में रहना है. मग दूसरा विषय बाबा म्हणता है श्री कृष्ण और सरस्वती के कनेक्शन का भी पता नहीं है. सरस्वती ब्रह्मा की बेटी है, यह भी किसको मुश्किल पता होगा. हर एक बात अच्छी रीती समजायची. ते सगळे रहस्य जे भक्ती मार्गामध्ये रहस्य करून ठेवलेले वेगवेगळ्या कहाण्या बनवून बाबा ते आपल्या समोर क्लिअर करतो. हे माहितीच नाही श्रीकृष्ण आणि सरस्वतीचा काय संबंध आहे. पण बाबा म्हणते श्रीकृष्ण उसके पहले जन्म में कौन था, ब्रह्मा, और ब्रह्मा की बेटी है सरस्वती. मम्मा भी ब्रह्मा की बेटी है. संगम युग में, संगम युग में बाबा ने, शिव बाबा ने ब्रह्मा के द्वारा मम्मा को भी अडॉप्ट किया. मम्माला पण दत्तक घेतलं होतं. तर त्या अर्थाने जेव्हा ब्रह्मा, श्रीकृष्ण जेव्हा ब्रह्माच्या रूपामध्ये, तेव्हा सरस्वती त्याची मुलगी. तो ये बातें पता ही नहीं है. बाबा म्हणते भक्ति मार्ग में अलग अलग कहानियां बना दी, वेगवेगळ्या त्याच्यामध्ये काही जोडून टाकलेले त्याच्यामध्ये. लेकिन सत्य बात तो बाबा हमें समझाता है. बाप ने समझाया है इस ज्ञान योग के सिवाय कोई भी मुक्ति, जीवन मुक्ति पा नहीं सकते. इस ज्ञान के सिवाय कोई भी मुक्ति, जीवन मुक्ति पा नहीं सकते. इस ज्ञान के सिवाय, इस ज्ञान के सिवाय, पक्का लक्षात ठेवायचे. ये जो ज्ञान बाबा की मुरली में है, उसके सिवाय कोई भी मुक्ति, जीवन मुक्ति को पा नहीं सकता. मुक्तही होणार नाही चांगल्या प्रकारे. जे बाबांची मुरली ऐकलेले नाही, ज्ञान ऐकलेले नाही, तर त्यांना खूप भयानक सजा भोगावी लागतील. असेच नाही मुक्त होणार ते. तो हम बाबा के बच्चे इस ज्ञान को सुनकर मुक्ति प्राप्त करेंगे. बहुत आराम से हम मुक्त होंगे. यहाँ से
और फिर जीवन मुक्ति में आएंगे। लेकिन जिन्होंने ये ज्ञान नहीं लिया है वो भयानक सजाएं खाकर फिर मुक्त होंगे और जीवन मुक्ति में नहीं आएंगे, द्वापर के बाद नीचे आएंगे। तो इसलिए बाबा ने आज कहा शुरुआत में कि साधु संतों को किसी को भी याद नहीं करना है, सिर्फ मुझे याद करो और इस ज्ञान को बुद्धि में रखो, तो मग आपली मुक्ती आणि जीवन मुक्ती सहज होईल। यहाँ इस दुनिया का कोई भी साधु संत हमें यहाँ से मुक्ति की राह नहीं दिखा सकता है, जीवन मुक्ति में नहीं ले जा सकता है कोई भी संत इस दुनिया का। कोणते ऋषी मुनी असू द्या किंवा कोणतेही साधू संत किंवा महात्मा किंवा कोणत्याही धर्माचे कोणतेही मोठे लेवलचे असू द्या, बाबा ने बताया किसी को भी याद नहीं करना है। अब सिर्फ एक निराकार परमात्मा जो साधु संतों का भी उद्धार करने के लिए इस धरती पर आया है, सभी का बाप है, सभी साधु संतों का बाप है, सभी मनुष्यात्माओं का बाप है, सभी धर्म जिन्होंने स्थापन किए उनका भी बाप है। अगर उससे कनेक्शन जोड़ने का चांस है तो फिर हम दूसरों को क्यों याद करें, बुद्धी को क्यों भरकटाना है। अभी खूप भरकटवलं बुद्धीला आपण द्वापर युगापासून। आता बुद्धीला स्थिर करायचंय बाबांवरती, कारण सगळी प्राप्ती त्याच्याकडून आहे। बाकीचे सगळे तर वेगवेगळ्या जन्मामध्ये आपल्या चक्करमध्ये परेशान है। हम बाबा के बच्चे अब बाबा को दत्तक गए हैं, अब हमें उसको ही पकड़कर रखना है, उसकी उंगली पकड़कर हमें चलना है। तो बाबा म्हणते इस ज्ञान योग के सिवाय कोई भी मुक्ति जीवन मुक्ति पा नहीं सकते, और सब तो यह पढ़ेंगे भी नहीं, और सब तो यह पढ़ेंगे भी नहीं। इस जिनका भाग्य नहीं है बाबा म्हणते उनके सामने मुरली आएगी भी नहीं, या वो मुरली में आएंगे नहीं, या मुरली सुनेंगे नहीं, या मुरली पढ़ेंगे नहीं, उनके लिए नहीं है मुरली। जो बाबा के बच्चे हैं कल्प पहले वाले, जो देवता बने हैं, उनकी ही इच्छा होती है मुरली सुनने की, और वही आते हैं। और सब तो यह पढ़ेंगे भी नहीं, हर एक को अपना हिसाब किताब चुकतुक करना है। मग बाबा म्हणते मुरली सुनो नहीं सुनो, ज्ञान में आओ नहीं आओ, बाबा के बच्चे बनो नहीं बनो, हर एक को अपना हिसाब किताब चुकतू करना है। हर एक आत्मा अपने साथ हिसाब किताब लाई है, लेकिन बाबा हमें यहाँ पर हिसाब किताब चुकतू करने का प्यार भरा रास्ता बताता है। पाप का दंड तो मिलता ही है, दुनिया वाले यह नहीं समझते कि अब कयामत का समय है, तुम्हारा सब पापों का हिसाब किताब चुकतू होता है। भविष्य के लिए इतना जमा करना है जो आधा कल्प चल सके। हे आश्चर्य महावाक्य बाबांचे, हे दिवसभरामध्ये 1000 वेळा रिपीट केले पाहिजे, आपण स्वतःला सांगितलं पाहिजे। बाबा म्हणते भविष्य के लिए इतना जमा करना है जो आधा कल्प चल सके, इतकं जमा करून घेऊन जायचं आपल्याला। अर्धा कल्प असं नाही की आपण पुढच्या युगामध्ये काही पुरुषार्थ करू आणि भाग्य बनवून घेऊ। यहाँ जो भाग्य बन गया फाइनल है, पुन्हा भाग्य बनवायचा चांस नाहीये सतयुग त्रेतामध्ये। तो म्हणून बाबा म्हणते अभी यहाँ पर इतनी कमाई जमा कर लेना है जो साथ चले। दुनिया वाले काय समजतात, खाली हात आए हैं खाली हात जाना है, ते वरच्या हिशोबाने विचार करतात की काही सोबत येणार नाहीये, आणि ते सत्य पण आहे। लेकिन बाबा के बच्चे भरतू आए हैं, भरकर आए हैं, संपन्न स्थिति में आए हैं, और भरतू होकर ही जाने वाले हैं। आपण कमाई सोबत घेऊन जाणार आहे, जी गुप्त कमाई आहे, जी तिथं ओपन होईल रेकॉर्डिंग, ती जी रेकॉर्डिंग आहे आपण करून घेतोय आता, ती सतयुग स्टार्ट, आपण त्या हिशोबाने सतयुगामध्ये येऊ, आणि सतयुगापासून मग ती रेकॉर्डिंग ओपन होईल, आणि तेवढं भाग्य आपल्या जीवनामध्ये राहील। तो हम कमाई करके जाने वाले हैं, दुनिया वाले खाली हात जाने वाले हैं। त्यांना द्वापर नंतर येऊन मग पुरुषार्थ करा, एका जन्मामध्ये पुण्य केलं मग त्याचा लाभ होईल, थोडं 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 चालू राहील त्यांचं। लेकिन हम अपने साथ में कमाई करके लेकर जाने वाले, ही खूप महत्वाची गोष्ट आहे। यह दोन गोष्टी आपण आजच्या मुरलीमधून कायमसाठी पक्क्या करायच्या आहे कि हम बाबा को दत्तक गए हैं, ये हमारा नया जीवन है, ईश्वरीय दत्तक बच्चे हम बने हैं, भगवान के बच्चे बने हैं। और दूसरी बात कि आधा कल्प के लिए कमाई करके अभी हमें जाना है, और अभी ये कयामत का समय चल रहा है, अंतिम समय चाललेला आहे, आणि नंतर जेव्हा ती हलचल खूप तीव्र होऊन जाईल, स्पीड वाढेल विनाशाची, त्यावेळेला काहीच कमाई नाही होणार, हे पण पक्क सांगायचं स्वतःला। अभी जो हमें ये मिल रहा है, आता आपण 2022 मध्ये शेवटी आलेला, शेवट आलेला तर 2022चा, 2023 आपल्या पुरुषार्थासाठी खूप महत्वाचं वर्ष आहे।
हे पक्क करायचंय आपल्याला. एक एक दिवस महत्वाचा आहे. एकेका दिवसामध्ये आपल्याला 5,000 वर्षाचं भाग्य बनवायचंय. हे पक्क करायचंय आणि ही आतापासूनच सेटिंग देऊन ठेवायची. असं नाही की आपण 1 जानेवारी पासून करू, असं नाही. आतापासूनच मनाला तयार करायचंय. ती प्रॅक्टिस रंगीत तालीम आताच करायची, मग 1 जानेवारी पासून होईल ते व्यवस्थित. तो भविष्य के लिए इतना जमा करना है जो आधा कल्प चल सके. सारा पुरुषार्थ अभी करना है. बाप कहते हैं सब कुछ बलिहार कर दो तो उनका फल 21 जन्म के लिए मिल जाएगा. गरीब झट सौदा कर सकते हैं. जिनके पास लाख करोड़ है बुद्धि में बैठ न सके. बाप कुछ लेते नहीं है, कहते हैं तुम ट्रस्टी होकर संभालो, श्रीमत पर तुम चलो. तर बाबा म्हणता है कि यहाँ पर मैं आया हूँ, सारा पुरुषार्थ अभी करना है, सब कुछ बलिहार कर देना है बाप पर, और 21 जन्म के लिए फिर रिटर्न मिल जाएगा. सगळं बाबांचं समजायचं. तो बाबा म्हणता है जो गरीब है वो झट सौदा कर सकते हैं. और गरीब कौन है यहाँ पर? बाबा का बच्चा. कौन सा बच्चा गरीब है? जो ये समझता है मेरा कुछ भी नहीं, वो बाबा का बच्चा गरीब है. और ऐसे गरीब बच्चे बाबा को पसंद है. मेरा कुछ भी नहीं, सब कुछ बाबा का है, अशी गरिबी आपल्याला आणायची. जे असं समजतात मेरा है, ये गाड़ी, ये बंगला, ये खेत, ये मकान, ये पैसा, ये बैंक बैलेंस, ये मेरा है, तो वो गरीब नहीं है. बाबा म्हणता है फिर तुम्हारी साहूकारी तुमको मुबारक, बच्चे बनने के लायक नहीं है. तो हमें अभी बाबा का गरीब बच्चा बनना है, सब कुछ बाबा का समझना है आणि बाबाने आपल्याला दिलेलं आहे. तो बाबा म्हणता है कि ट्रस्टी होकर संभालो, मैंने तुम्हें दिया है, तुम अब श्रीमत पर चलो और ट्रस्टी होकर संभाला. असं नाही की बाबा घेऊन टाकेल, बाबा सब कुछ बाबा का असं म्हटल्यावर बाबा सगळं घेऊन टाकेल आपल्याकडून. बाबांना नाही पाहिजे. लेकिन जितना हमारा इस यज्ञ में सफल होगा, तन मन धन, उसका रिटर्न बाबा को देना पड़ता है. तुम जानते हो यह सारी मिल्कियत आदि खत्म हो जाने वाली है. हमको धरनी ही नई सतो प्रधान चाहिए. अभी तो तमो प्रधान है. लक्ष्मी का आवाहन करते हैं तो सारे घर की सफाई करते हैं, शुद्ध घर में देवी आए. तो बाबा म्हणता है कि अभी लक्ष्मी आने वाली है, अभी देवी देवताओं की दुनिया आने वाली है, तो शुद्ध घर में आएंगे. देवी देवताएं, लक्ष्मी शुद्ध घर में आएंगे, इसलिए इस दुनिया को खत्म करना है. ये दुनिया जो ऐसी दुनिया है ये खत्म हो जाने वाली है. तो यहाँ पर हम कितना भी कमा ले, बाबा म्हणता है क्योंकि अब लक्ष्मी आने वाली है, देवी देवता आने वाले हैं, तो ये सब कुछ खत्म होने वाला है. जो भी हमारी मिल्कियत है, जो प्रॉपर्टी है, सब खत्म होने वाला है. साथ में क्या आएगा? जो हमने बाबा के रास्ते पर चलकर गुप्त कमाई की, वो साथ में आएगा. क्योंकि बाबाने किती सोप्या शब्दामध्ये सांगितलं की क्योंकि लक्ष्मी आने वाली है. जसं दिवाळीला यादगार आहे, लक्ष्मी यायची, लक्ष्मीचं आवाहन करायचंय, लक्ष्मी पूजन करायचंय, म्हणून घराची सफाई केली जाते, काडी कचरा सगळं साफ केला जातो, व्यवस्थित केलं जातं, घराला रंगरंगोटी केली जाते. तर तसं बाबा म्हणताय आता लक्ष्मी यायची आहे, तुम्हाला देवी देवता बनून यायचंय, म्हणून हे घर स्वच्छ झालं पाहिजे, साफ झालं पाहिजे. आणि सफाई कशी होईल? मग ही अशी भंगार दुनिया खत्म होऊन जाईल. तुम बाप को कैसे भूलते हो? जिस बाप से स्वर्ग का वर्षा मिलता है, जबरदस्त आमदनी है, फिर भी माया बुद्धि का योग हटा देती है. साजन जो श्रृंगार कराए महारानी बनाते हैं, ऐसे साजन को भूल जाते हैं. आधा कल्प माया का राज्य चलता है, अभी तुम माया पर जीत पाकर जगत जीत बनते हो. बाबा म्हणते ये माया ने तो तुम्हारे ऊपर राज किया है और अभी भी तुम माया को राज करने देते हो अपने ऊपर. अब मैं आया हूँ, मैं तुम्हारा साजन आया हूँ, तुम्हें श्रृंगार करने के लिए आया. आत्मा रूपी सजनी को बाबा श्रृंगार करने के लिए आया है, सजवण्यासाठी आलेला आहे. आणि तुम्ही मायेच्या चक्करमध्ये पडलेले, विकारांच्या चक्करमध्ये पडलेले, आपल्या इथल्या पायी पैशाच्या कमाईच्या मागे पडलेले, फक्त काम क्रोध लोभ मोह अहंकार में फंसे हुए हैं. तो कैसे भूल जाते? बाबा म्हणते कैसे भूल सकते हो तुम? आधा कल्प तुमने मुझे याद किया है, माया ने तुमको आधा कल्प परेशान किया है, फिर भी तुम उसके चक्कर में फंसे हो अभी तक. तो उससे निकलो. बाबा म्हणते अभी माया जीत बनना है और जगत जीत बनना है. विश्व का राज्य तुम्हारा होने वाला है. ड्रामा के पट्टे पर मजबूत रहना है. जो कुछ हो जाता ड्रामा, नाराज होने की बात नहीं. ड्रामा के पट्टे पर हमें मजबूत रहना है.
जे झालं ठीक, ड्रामा फिक्स ड्रामा. तो नाराज, बाबांचं महावाक्य है, जो राज को जानते हैं वो नाराज हो ही नहीं सकते. और ड्रामा का राज ये है कि हर बात रिपीट होती है, जसंच्या तसं रिपीट होतं. कॅसेट आहे, तसंच्या तसं रिपीट होतं. मग नाराज का व्हायचं? वो होने ही वाली है बात. उसने ऐसा बोलना ही था, उसने ऐसा करना ही था, तो नाराज होने की क्या बात है? हर एक का पार्ट है, पार्ट बदली नहीं हो सकता है. हर एक का अपना अपना पार्ट है. सगळ्यांची आवश्यकता असते नाटकामध्ये. नाटकामध्ये नायक पण पाहिजे, खलनायक पण पाहिजे, तेव्हा तर त्या नाटकाची मजा आहे. तो अगर रावण नहीं होता तो रामायण का या राम का महत्व भी नहीं होता. फिर ते जे कहाणीच्या हिशोबाने आपण जर विचार केला, सत्यता वेगळी आहे, सत्य बनवलेली कहाणी, पण तरी सुद्धा जर त्या कहाणीमध्ये रावणच नसता तर ते रामायणालाच अर्थ काय राहिला असता? आजपर्यंत कोणी ऐकलं असतं का ते रामायण? ती कहाणी जर तशी बनवली नसती तर. म्हणून प्रत्येकाचं महत्व या ड्राम्यामध्ये, कोणावरती आपण नाराज नाही व्हायचे. हर एक का अपना अपना पार्ट है. जो राज को नहीं जानते वो ही नाराज होते हैं, स्वतःला सांगायचं आपण. और राज ये है, ड्रामा फिक्स है, सब कुछ फिक्स है. मुझे अब मेरा पुरुषार्थ करके मेरा ड्रामा फिक्स कर लेना है अभी 5000 साल के लिए. तो जो कुछ हो जाता है ड्रामा, नाराज होने की बात नहीं. कोई ने शरीर छोड़ा, उनको जाए अपना पार्ट बजाना है. एक शरीर छोड़ दूसरा लिया. पाहते कोणी शरीर सोडलं तर त्याच्यामध्ये नाराज नहीं व्हायचे. हर एक का अपना अपना पार्ट है, उसने अपना पार्ट यहाँ का छोड़कर दूसरी जगह जाकर बजाना है. शरीर सोडलं, आत्मा नाही मेली, आत्मा नाही मरत. शरीर सोडलं, इथला पार्ट संपला, दुसरीकडे गेला. एक सांगितलं जातं, एक भाई होता आपल्या ज्ञानामध्ये चालणारा, खूप चांगला भाई होता. ज्ञान सरोवरमध्ये त्याचं सेवा होती आणि येता येता तो 2 व्हीलरवर येत होता आणि त्याला काहीतरी ऍक्सिडेंट झाला आणि शरीर सोडलं त्याने. तर ब्रह्माबाबांना सांगितलं की असं असं झालेलं आहे. तर ब्रह्माबाबा म्हटले हा ड्रामानुसार हुआ. त्यांनी मग ज्या भाईंनी बातमी दिली त्यांनी ब्रह्माबाबांना सांगितलं की वो तो इतना अच्छा भाई था, आपने उसको बचाया क्यों नहीं? इतनी अच्छी सेवा करता था, आपने क्यों नहीं बचाया उसको? तर बाबांचं उत्तर होतं जे बिलकुल ड्रामा आपल्याला क्लिअर करून टाकेल. ब्रह्माबाबांनी उत्तर दिलं, उस आत्मा का उस ड्राइवर के साथ और उसी स्थान पर हिसाब किताब था. त्या आत्म्याचा त्या ड्रायव्हरच्या सोबत, ज्या ड्रायव्हरने त्याला टक्कर दिली त्या ड्रायव्हरच्या सोबत त्या स्थानावरती हिशोब होता. तो म्हटला कोणी नाही काही करू शकत. हर एक का पार्ट फिक्स है, हर एक का हिसाब किताब है. तो इसलिए बाबा म्हणता है किसी भी बात में तुम्हें नाराज नहीं होना है, परेशान नहीं होना है, दुखी नहीं होना है, क्योंकि ये सब ड्रामा चल रहा है. और हमें हमारे ड्रामा में इतना सुंदर पार्ट है, अभी हम भगवान के बन गए हैं और हम देवता बनने वाले, स्वर्ग की बादशाही हमें मिलने वाली है. तो एक शरीर छोड़ दूसरा लिया. तुम्हारी बुद्धि में यह स्वदर्शन चक्र फिरता रहना चाहिए. तुमको शंख ध्वनि करनी है, बाप का परिचय देना है. हाथ में चित्र हो कि यह लक्ष्मी नारायण भारत के मालिक थे, अभी कलयुग है. फिर बाप आया है राज्य भाग्य देने. हम ब्रह्मा कुमार कुमारी पढ़ रहे हैं, दादे से वर्षा ले रहे हैं. तुमको भी लेना हो तो लो, यह है तुम्हारा निमंत्रण. फिर बहुत आएंगे, वृद्धि होती जाएगी. शिव जयंती पर भी अच्छा ही आवाज होगा. तो बाबा म्हणता है सबको निमंत्रण देना है. बाबा आया है, बाबा भाग्य बना रहा है. आप भी आ सकते हो, आप भी अपना भाग्य बना सकते हो. तो बाबा म्हणता है निमंत्रण द्या. अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग. रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते. हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते. वहाँ बाबा वहाँ, शुक्रिया बाबा शुक्रिया. धारणा के लिए मुख्य सार है, ड्रामा के पट्टे पर मजबूत रहना है. किसी भी बात में नाराज नहीं होना है, सदा राजी रहना है. एक दूसरे को सावधान कर उन्नति को पाना है. धंधा आदि करते भी बाप की याद में रहने का पुरुषार्थ करना है. वरदान, सुख स्वरूप बन, सबको सुख देने वाले मास्टर सुखदाता भव. संगम युगी ब्राह्मण अर्थात दुख का नाम निशान नहीं, क्योंकि सुखदाता के बच्चे मास्टर सुखदाता हो. जो मास्टर सुखदाता सुख स्वरूप है वह स्वयं दुख में कैसे आ सकते?
बुद्धि से दुख धाम का किनारा कर लिया। वे स्वयं तो सुख स्वरूप रहते ही हैं, लेकिन औरों को भी सदा सुख देते हैं। जैसे बाप हर आत्मा को सदा सुख देते हैं, ऐसे जो बाप का कार्य वो बच्चों का कार्य। कोई दुख दे रहा है तो भी आप दुख नहीं दे सकते। आपका स्लोगन है ना दुख दो ना दुख लो। तो हमारा स्लोगन आहे ना दुख देना है ना दुख लेना है। कोणी आपल्याला दुःखी करायचा प्रयत्न करतोय, कोणते शब्द वापरतोय, अपमान करतोय, निंदा करतोय, नहीं लेना है हमें। हमें उन शब्दों को ग्रहण ही नहीं करना है। कोणी आपल्याला सडकं फळ देत असेल आपण हातात थोडी घेणार, हातात सुद्धा घेणार नाही त्याला। मुखामध्ये टाकायचा तर विषयच नाही, हातात सुद्धा घेणार नाही, सडलेलं दिसतंय फळ। तो ऐसी सड़ी हुई बातें हमें क्यों लेनी है अपने अंदर? हमें उल्टा उस समय उसको शुभ भावना देनी है। इसमें ताकत नहीं इसलिए मेरे साथ ऐसी बात कर रहा है, या फिर मेरा हिसाब किताब है, मैंने कुछ दिया होगा उसको रिटर्न दे रहा है, फिटम फाट नील हो गया मेरा हिसाब। का आपण हिशोब वाढवून घ्यायचा अजून? तो काहीतरी चुकीचं बोलतोय कारण आपला हिशोब आहे, मग आता तो चुकीचं बोलतोय, आपण चुकीचं बोलतोय, तर पुन्हा हिशोब बनवतो आपण, डबल हिशोब, पुन्हा ते मग 100 पटीने येईल आपल्या समोर चुकतो करण्यासाठी। तर त्यामुळे जेव्हा हिशोब आलेला आहे खूप स्थिर राहायचंय आणि ते चुकतो होऊ द्यायचंय आणि त्याला शुभ भावना द्यायची, म्हणजे पाप खतम होईल त्याच्यातल्या हिशोबामधलं आणि पुण्य जमा होईल। जो गाली दे रहा है, जो ग्लानी कर रहा है, जो निंदा कर रहा है, अपमान कर रहा है, धोखा दे रहा है, तकलीफ दे रहा है, हमें उसे शुभ भावना देनी है। उसको हमारी शुभ भावना की ज्यादा जरूरत है। तो बाबा म्हणता है न दुख दो न दुख लो। हमें किसी को दुख देना नहीं है, दुख लेना नहीं, और सुख देना है सबको। तो सुख देंगे तो सुख मिलेगा, और सुख कैसे देना है सबको? अपनी शुभ भावना से सुख देना है, बाबा की किरणें उसको देनी है। बाकी सुख ऐसे नहीं कि नियम के विरुद्ध जाना है। बाबा ने जो नियम बताए हैं वो नियम में हम चलते हैं तो वो नाराज हो जाएगा। हमने व्रत लिया है, सामने वाला नाराज हो रहा है उस कारण, तो हम उसको सुख दे देते, हमारा व्रत तोड़ देते, नियम तोड़ देते। असं नाही, असं सुख नाही द्यायचंय। नियमामध्ये राहून, मर्यादेमध्ये राहून, सीतेने ती जर सीमा ओलांडली नसती, मर्यादेमध्ये राहिली असती तर रावणाने अपहरण नसतं केलं। तो ऐसे जो नियम मर्यादा की रेखा बाबा ने खींच दी है, उसमें रहते हुए हमें सुख देना है किसी को भी। तो सुख इस तरीके से सुख देंगे तो सुख मिलेगा भी हमें। स्लोगन हर्षित और गंभीर बनने के बैलेंस को धारण कर एक रस स्थिति में स्थित रहो। तर हर्षित पण राहायचंय, खुश पण राहायचंय आणि गंभीर पण, धैर्यता पण ठेवायची आहे, स्थिर पण राहायचंय आपल्याला। दोन्हीचा बॅलन्स राहील तर मग एक रस स्थिती राहील, अचल अडोल आपण राहू। तर या ज्ञान मार्गामध्ये पुढे चालायचंय तर आपल्याला गंभीरतेने चालायचंय, थोडा धीर पण ठेवावा लागेल, थोडी शांतता ठेवावी लागेल, मनाला मजबूत ठेवावं लागेल आणि शिवाय आनंद पण पाहिजे। मौज में रहना है, भगवान के बने हैं, भगवान को दत्तक गए हैं हम डायरेक्ट भगवान की संतान बने हैं, तो हमें खुश रहना है। हमारे जैसी खुशी किसी को भी नहीं मिल सकती दुनिया में, तो हमें खुश भी रहना है और गंभीरता से पुरुषार्थ करना है। अच्छा, ओम शांति। कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, सत्य